हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो जो रहेगी होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में रहेगी। कल हमने आपको फंक्शनल ग्रुप करवाए थे। आई होप आपने वो वीडियो भी देखी होगी और आपने नोट्स भी बनाए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग उसके जो लास्ट में होमवर्क दिया था वो आपने 5 नंबर ऑफ कार्बन मतलब n=0 से लेके 5 तक के अपने स्ट्रक्चर आपने बनाई होगी, जो कि मैंने 6 7 जो है फंक्शनल ग्रुप बताए थे उनको लेके। ठीक है, तो आज की हम वीडियो बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या रहता है कि होमो का मतलब क्या है, एक तरह से होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और सीरीज सीरीज मतलब एक तरह से सीक्वेंस में कोई चीज़ होना। तो इसी वर्ड को लेके हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये क्या है, क्लस्टर है, ग्रुप है, झुंड है किसके, कंपाउंड का, जिसकी क्या है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज। जिसकी क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या रह सकती है, सिमिलर रह सकती है, और केमिकल जो प्रॉपर्टीज वो भी क्या रह सकती है, सिमिलर रह सकती है। ठीक है, in which the successive compounds differ by CH2 ग्रुप। यहाँ पे जो सक्सेसिव कंपाउंड है, सक्सेसिव कंपाउंड का आप ये एक साइड में यहाँ लिख सकते हैं, सक्सेसिव की जगह पे एडजेसेंट मेंबर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट मेंबर। एडजेसेंट अब आपको ये पता है कि हाँ भाई, एक तो होता है अल्टरनेट पोजीशन पे, एक होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब कि ये वाला कार्बन लेके चलो तो इसका अल्टरनेट कौन सा हो गया, अल्टरनेट हो गया 3rd नंबर वाला कार्बन। ठीक है, ये 1 ये 2 और ये वाला 3। अब एडजेसेंट कौन सा हो गए, मतलब किसके पड़ोसी, मतलब आपके कोई पड़ोसी रहते हैं तो वो आपके एडजेसेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, और आपके अल्टरनेट पोजीशन पे एक छोड़ के एक है। आई बात समझ में। तो कि इसके जो बात करेंगे कि इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर करेगा किससे, CH2 ग्रुप से। आई बात समझ में, नहीं आई कोई बात नहीं। अब एक चीज़ देखिए, हमने ये जो 3 कार्बन की स्ट्रक्चर बनाई हैं, ये दोबारा से देखिए एक बार कि हमने क्या बोला है कि कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, और केमिकल जो प्रॉपर्टी वो भी सिमिलर हो सकती है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी तो फॉर्म कर सकता हूँ स्ट्रक्चर को। ठीक है, मतलब कि मैंने इसे क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, इसका यही कर दिया। ठीक है, ये मैंने ब्रांच स्ट्रक्चर में बना दी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या रही, सेम ही रही। अब स्ट्रक्चर क्या हो गई, वो इसके अकॉर्डिंग तो सिमिलर है ना। ठीक है, और कार्बन भी क्या है, सेम है। लेकिन जो CH2 ग्रुप है वो एक तरह से यहाँ पे जो है उनका एटॉमिक मास जो है, मास यूनिट जो रहती है वो डिफर करती है CH2 ग्रुप के अकॉर्डिंग। मतलब कि यहाँ पे हर एक उसका CH2 ग्रुप का जो रहता है यूनिट जो रहती है 14 मास यूनिट रहती है, वो एडजेसेंट मेंबर पे डिफर करेगी। वो कैसे कि इसका मान लीजिए CH2 है। ठीक है, ये CH2 हो गया, अब इसके भी तो CH2 लगा होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चीज़ देखिए कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई है, इसको देख के इसका एडजेसेंट मेंबर कौन सा है, ये वाला CH2, ऊपर हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन, इसको एडजेसेंट लेके CH2 ये हो गया। तो इसको इसको तो लेके डिफर हो गया ना प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका एटॉमिक मास अलग हो गया, इसका क्या हो गया, अलग हो गया। आई बात समझ में, किसको लेके, इस वाले कार्बन को लेके। आई समझ में, ये तो अल्टरनेट पोजीशन पे हो गया, लेकिन ये वाला कौन सा हो गया, एडजेसेंट। अब ये दोनों एडजेसेंट थे, तो ये जो प्रॉपर्टी क्या करती है, ये डिफर करती है यहाँ पे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम प्रिसीडिंग 1 by 1 एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप। भाई क्या कह रहा है कि हर एक सीरीज में, मतलब कि हर सीरीज में हर एक मेंबर क्या करेगा, डिफर करेगा, जबकि एक जो CH2 ग्रुप है उसमें प्रिसीड करेगा, मतलब कि ऐड होएगा। ठीक है, क्या करेगा, ऐड होएंगे। जब क्या कहें तो 1 by 1 ऐड होते जाएंगे, तो उनका क्या है, उनकी सीरीज भी डिफर करेगी, और उनका एटॉमिक एंड 14 एटॉमिक मास यूनिट, और जो है उनका अकॉर्डिंग जो CH2 ग्रुप की रहती है वो 14 मास यूनिट जो है एटॉमिक मास यूनिट वो बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि अभी बताया ना
कि अल्टरनेट पोजीशन पे CH2 ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और अल्टरनेट पोजीशन पे लेके चलें तो क्या आपने मास नहीं बढ़ रहा है उस कंपाउंड का, बढ़ रहा है ना। तो इसी वजह से क्या है कि हर एक मेंबर जो है डिफरेंट सीरीज में, डिफरेंट कंपाउंड में हर एक मेंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, कौन सा CH2 ग्रुप, ठीक है, ऐड होता जा रहा है और 14 एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक कंपाउंड जो रहता है वो डिफर करता है प्रॉपर्टीज को, ठीक है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव द सेम जनरल फॉर्मूला। सभी मेंबर्स का जो है होमोलोगस सीरीज के अंदर जनरल फॉर्मूला रहता है एक, कौन सा, एक एल्केन और एक एल्कीन। एग्जाम्पल के तौर पे लेके जनरल फॉर्मूला, एल्काइन भी होता है, आपको पता है एल्काइन भी एग्जिस्ट करता है। CN क्या रहता है भाई बताओ, एल्काइन का CnH2n माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जनरल फॉर्मूला जो रहता है एल्केन का CnH2n प्लस 2 और CnH2n एल्कीन का, और ये किसका हो गया, एल्काइन का। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर शो द ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज एज देयर मोलिकुलर मास इंक्रीज। अच्छा, ग्रेडेशन का मतलब क्या रहता है कि एक बात बताओ, जब आपको पता है कि कार्बन 1/1 इंक्रीज कर रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहा है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होएगी, मतलब कि उनमें चेंजमेंट आएगा, मतलब साइज बढ़ेगा। एक तरह से नहीं बोल सकते कि मान लो आप खाना खा रहे हो तो कुछ समय बाद जो है आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करती है, हेल्दी डाइट लेते हैं तो फिर हेल्थ अगर इम्प्रूव करेगी तो वो आपका कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वो आपके बॉडी वेट पे, बॉडी मास पे जो है इफेक्ट डाल रहा है और वो आपके बल्कीनेस लेके आ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही क्या कह रहा है कि इसमें अगर कोई भी मेंबर जो इंक्रीज होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं, वो भी इंक्रीज में शो होती है, ग्रेडेशन प्रॉपर्टी शो करती है। एज देयर मोलिकुलर मास इंक्रीज, क्योंकि उनका क्या रहता है, मोलिकुलर मास भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बिल्कुल देखो छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है, हल्के हल्के छोटे छोटे पॉइंट है, जो भी पॉइंट पढ़ो आराम से पढ़ो, ठीक है। देखो, द केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो शो ग्रेडियंट सिमिलरिटी, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि ग्रेडियंट सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आल्सो शोज द ग्रेडियंट सिमिलरिटी। अच्छा, यहाँ पे चलो एग्जांपल से बताते हैं कि जैसे कि एग्जांपल लिया है एक मीथेन का और एक ईथेन का, रिएक्ट करेगा किससे, क्लोरीन से। अच्छा, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन एक कॉमन एग्जांपल, ठीक है, कॉमन कंपाउंड है, क्लोरीन एक गैस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट के फॉर्म में, अपने गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं। बाकी देखिए एक बार कि क्या बनाया इसने, मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड रिस्पेक्टिवली। तो पहला जो मिथाइल था, ठीक है, पहला मीथेन था, क्लोरीन से रिएक्ट करवाया। देखो मीथेन क्या है, ऐसे बनाता है CH4 प्लस में Cl2, यहाँ से HCl बाहर निकला और ये कंपाउंड यहाँ पे लग गया कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बना अपना CH3Cl। ऐसे ही ये CH3, ये CH2, ये H प्लस में Cl, ये HCl बाहर निकला, ये वाला Cl किस पे लग गया, इस कार्बन पे लग गया, तो C2H5Cl हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि दोनों में क्लोरीन कॉमन है, ठीक है। चेंज क्या आया, यहाँ पे सिर्फ एक CH2 इंक्रीज हो गया। अब CH2 यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे क्या, ग्रेडियंट सिमिलरिटीज, मतलब कि प्रॉपर्टीज तो उनकी सेम है एक तरह से, लेकिन जो CH2 ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग जो है हल्की सी जो है प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, ठीक है। ग्रेजुअली क्या होता है, चेंज होता है प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होने की वजह से इसको इस एग्जांपल के तौर पे लिया गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो है सेम शो करा है। आई बात समझ में, क्लियर है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि सभी होमोलोगस सीरीज के जो भी कंपाउंड है, होमोलोगस सीरीज है,
वो किससे कैसे बनाई जाती है, सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब अपने जनरल मेथड लेके ही अपने क्या बनाई जाती है, होमोलोगस मेंबर्स बनाए जाते हैं अपने जैसे कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल, एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड मतलब कि RX। ठीक है, एल्कोहल ROH, OH हमने बताया था एल्कोहल का कंपाउंड है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे क्या है, मीथेन ले लीजिए, इथेन ले लीजिए, आपकी मर्जी कुछ भी ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, X की जगह पे Br और R की जगह पे CH3। ठीक है, ROH की जगह मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। ठीक है, आपको R की जगह एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उस पर क्या रहेगा, उस पर क्या है कि मान लीजिए एक रिएक्शन हम बताते हैं कि अगर RX प्लस में ROH, यहाँ पे मान लीजिए X की जगह पे H लेता हूँ तो यहाँ पे H2O बाहर निकलेगा, अपना एक नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ जाएगी, मतलब R और R कंपाउंड बन जाएंगे। ठीक है, और आपको बताएं ये वाले कंपाउंड, ये रिएक्शन भी काम आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन में काम आती है। अभी के लिए क्या है, इथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल ब्रोमाइड दो एग्जांपल है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवा रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं दोनों को, तो क्या हुआ कि ये Br जो है किसके साथ निकल गया, K के साथ बाहर निकल गया। OH कंपाउंड किस पे लग गया, CH3 के ऊपर लग गया। सेम कंडीशन में ये है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, CH3 CH2 Br प्लस में KOH, यहाँ पे KBr निकला, OH जो है इस कार्बन पे लगा है, ना कि CH3 वाले ग्रुप पे लगा है। आई समझ में? तो ये थी रिएक्शन आपकी। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे कि होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में बताना, होमोलॉगस सीरीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना। आई समझ में? क्लियर है? तो चलिए, तो एक छोटा सा पॉइंट और रह गया था कि हमने एग्जांपल दे देते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट हमने बताया था कि इसका जो सीरीज़ है ये इंक्रीज होती है बाय द एडिशन ऑफ CH2 ग्रुप और बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब इस पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज कैसे हो रहा है, सक्सेसिव मेंबर जो है अपने एडिशन मेंबर इंक्रीज होने पे इनका मोलिकुलर मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है, CH4। ठीक है, CH4। अब इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और एटॉमिक मास कितना है, 12। ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब बात करते हैं आगे प्लस में। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अदर जो है कंपाउंड वो हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी क्या रहता है, 1। लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास अगर 1 है, लेकिन कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3 और 4। तो 4 क्या है अपना एटॉमिक मास। तो टोटल कितने हो गए, ये 16 हो गए। ठीक है, अब यही चीज़ में अगर एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं CH2 ग्रुप और लगा दूं, CH3 ही ले लो चलो। ठीक है, तो हमारे पास दोबारा देखिए कि कार्बन यहाँ पे कितने हो गए, 2। एटॉमिक मास कितना है एक कार्बन का, 12। 2 कार्बन हो गए। अब देखो आगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। कितने हाइड्रोजन हो गए अब, 1 2 3 4 5 और 6 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 12 टू द 24 प्लस में 6 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे एक जो CH2 ग्रुप जिसका एटॉमिक मास यूनिट 14 ही रहता है, वो इंक्रीज होने पे, ठीक है, वो इंक्रीज होने पे तो इनकी टोटल एटॉमिक मास यूनिट जो रहती है उसमें जो ग्रेजुअली चेंज हो गए, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, वो चेंज हो गया एकदम से। आई समझ में? तो ये थे वो पॉइंट्स जिनके बारे में अभी आपने डिस्कस करे हैं। तो आई होप ये आपको पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है, और ये फंक्शनल ग्रुप काफ़ी सारे हैं, लेकिन आज मैं करवाऊँगा 3 ही।
ठीक है। और 3 फंक्शनल ग्रुप के साथ आज की वीडियो एंड करूँगा। तो पहला जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा अपना, हेलोजन, ठीक है। उसका प्रीफिक्स मैंने पहले ही बताया हुआ है, क्या है, हेलोजन से ही इसका सफिक्स निकला हुआ है, क्या, प्रीफिक्स निकलता है। पहली बात तो सफिक्स भी निकलता है, प्रीफिक्स भी निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हेलोजन कोई भी ले लो, क्लोरीन ले लो, फ्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या रहा, मान लो ब्रोमीन का प्रीफिक्स क्या रहा, ब्रोमो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चले, CH3Cl काफी बार देख चुके हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में चीज देखी कि प्री का मतलब क्या रहता है, नाम, मेन नाम से पहले सफिक्स क्या है, अपना सरनेम की तरह यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों की तरह यूज करके दिखाएंगे कि कैसे यूज होता है। CH3Cl को एक तरह से तो क्या रहता है, अगर मैं ये करूं क्लोरीन की जगह क्लोरो मीथेन, इसको हमने हेलोजन को, हेलो ग्रुप को एज ए प्रीफिक्स यूज कर लिया, ठीक है। अभी इसी को मैं सफिक्स की तरह यूज करूं तो क्या होगा, एक तरह से ये ऐसे यूज होगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में जो है इसका नाम हो सकता है, क्लियर है। तो ये हेलोजन के बारे में बात थी। ब्रोमीन ले लो, अब ये 3 कार्बन की चेन, आपको पता है 3 के लिए क्या बोल रहे थे, प्रोप। क्लोरीन नंबर 1 पोजीशन पे, जहाँ से क्लोरीन, जहाँ से मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो गया फिर हेलोजन हो गया, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि मान लीजिए 1, 2 और 3, यहाँ इस कार्बन नंबर 3 से ये क्लोरीन जो है क्या है, दूर है। अब मान लो 1, 2, 3 ये क्लोरीन अपना, मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो यहाँ से तो ये क्लोरीन दूर हो गया ना। अब नंबरिंग मैंने इधर की साइड से करी है तो यहाँ से तो पास हो गया, तो जितने पास रहेंगे उतना ही क्या रहेगा, उनके बॉन्ड भी अच्छे रहते हैं। तो नंबरिंग जो है पास वाले कार्बन से ही की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 क्लोरो प्रोपेन बोल सकते हैं। प्रोपेन क्यों बोला, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है सभी में, ठीक है। क्लोरो क्यों बोला है, क्योंकि हेलोजन के बारे में बात करें, हेलो बोलेंगे इसको, ठीक है। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप। एन क्यों बोला, क्योंकि सभी में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो ये था आपके हेलोजन के बारे में, ठीक है। अगली जो स्ट्रक्चर है ब्रोमोप्रोपेन के बारे में, कुछ नहीं है, क्लोरीन की जगह बस ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। 1 ब्रोमोप्रोपेन या फिर ब्रोमोप्रोपेन बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का नंबर ऑफ कार्बन क्या रहता है, कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट वाले पे। अच्छा, ये चेंज कैसे होता है, अब मान लो मैंने इस क्लोरीन को नंबर 2 वाले कार्बन पे रखा, बाकी जगह हाइड्रोजन लगा लेना, ये सभी जगह पे, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, नंबर 2 पोजीशन पे लगा दिया क्लोरीन को, नाम क्या रहा, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे क्या है, हेलोजन को पहले बोलेंगे अभी के लिए कि कौन से वाले पोजीशन पे है, 2 वाली पोजीशन पे क्या है, क्लोरो, ठीक है। और कितने नंबर कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या बोल रहे थे, प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एन। तो 2 क्लोरो प्रोपेन बोलेंगे, आई समझ में, क्या बोलेंगे इसे, 2 क्लोरो प्रोपेन। अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ से मैं पहले था इस कार्बन पोजीशन पे Cl, फिर मैंने इस पे लेके आया, अब मैं इस पे लेके आता हूँ क्लोरीन, तो नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी, क्योंकि क्लोरीन जो है इधर की कार्बन से पास आ गया। फिर अब देखा जाए तो इस इधर से नंबर कर लो या फिर इधर से कर लो, अगर क्लोरीन इधर फर्स्ट था तो फिर नंबरिंग यहाँ से थी, 1 क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरीन यहाँ पे है तो नंबरिंग यहाँ से होगी, तो भी क्या नाम रहेगा इसका,
1 क्लोरोप्रोपेन या फिर क्लोरोप्रोपेन बोल सकते हैं। ठीक है, ये था आपका हेलोजन के बारे में। अब हम बात करेंगे एल्कोहल के बारे में। एल्कोहल का सफिक्स क्या है? ओल। कल भी बताया था हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इसलिए हमने बोला था कि कल जो फंक्शनल ग्रुप हमने बताए थे वो आप प्रैक्टिस करके आइए, क्योंकि आने वाली जो और भी वीडियोस हैं, ये वाली भी नहीं, और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो कि हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब एल्कोहल का जो सफिक्स है वो क्या है? ओल ग्रुप है। ठीक है, ओल ग्रुप होने के साथ साथ देखिए RH, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ये क्या है? OH ग्रुप हो गया। ठीक है, जो भी नाम होगा R की जगह पे हम CH3 ले लेते हैं। ठीक है, CH3OH। तो मीथेन था पहले, भाई CH4 क्या होता है? मीथेन। अब मीथेन का E हट के, कल भी हमने बताया था मीथेन का E हट के क्या लगेगा? और लग जाएगा, मीथेन नॉल बन जाएगा। क्लियर है? क्या बन जाएगा? मीथेन नॉल। अब यहाँ पे इस जगह पे मान के चलो H था पहले, ये H हट के क्या आया? अपना OH आ गया। तो 3 कार्बन चेन पे के लिए क्या बोलते हैं? प्रो। ठीक है, OH ग्रुप लगा है तो ओल, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो प्रोपेन ओल बन जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज़ देखो कि मैं अगर इसी स्ट्रक्चर में OH जो है, अब क्या पहले मैंने क्लोरीन की मतलब हेलोजन की पोजीशन चेंज करी थी, अब मैं इसका OH की पोजीशन चेंज कर देता हूँ। OH की अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ तो यहाँ पे कितने नंबर कार्बन पे है? OH है 2 वाले पे, डेफिनेटली। ठीक है, कितने टोटल कितने नंबर कार्बन हो गए? 3। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 3 कार्बन के लिए क्या बोला? प्रोपेन। सिंगल सिंगल बॉन्ड है एन, लेकिन यहाँ पे ओल कौन सी पोजीशन पे है? 1 ओल ना बोल के क्या बोलेंगे? 2 ओल बोलेंगे। आई समझ में? तो प्रोपेन 2 ओल बोलेंगे किस केस में? जब अपना एल्कोहल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे है। ये चीज़ें काफ़ी बार बताई नहीं जाती है, ये आपको एक्सप्लेन की जाती है। नोट्स जो हैं वो आपको बनाने के लिए काम है, ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई PDF डाउनलोड करी कहीं से भी और आप अपने शुरू हो गए। उसको समझने के लिए एक टीचर की रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है, डेफिनेटली। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए और भी मतलब समझना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, और अंदर से भी अपने मन से, मस्तिष्क से एक्टिव रहना भी ज़रूरी है ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है भाई, ये था आपका एल्कोहल की ग्रुप के बारे में। अब हम बात करेंगे, अपना थर्ड है एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का आपको पता है सफिक्स क्या है? बताया था मैंने कल, अल। ओल और अल में कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी बार। ओल में OL आता है, अल में AL आता है। ठीक है, जरा सी ये जो डंडी है ना, ये वाली डंडी ए की अगर पेपर में नहीं लगाई ना तो एग्जामिनर पता है क्या समझेगा? कि आपने ओल लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या फिर? अल होता। इसी पे आपका जो है 1 नंबर, जितने भी नंबर का क्वेश्चन रहता है वो कट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखें इसमें। इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पता है क्या रहता है? C डबल बॉन्ड OH। मैंडेटरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, C डबल बॉन्ड OH, जैसा लिखा है वैसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों सेम है, सही है। ठीक है, अब मैंने पहले बताया था कि ये वाला कार्बन जो है नंबरिंग में क्या है? काउंट रहेगा। क्या रहेगा? काउंट रहेगा। R की जगह पे मैं क्या ले लेता हूँ? अगर एक CH3 ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या था अपना? बताओ भाई, 2 के लिए क्या था? इथेन था ना। इथेन का E हट के क्या बोला मैंने? अल बोला, ओल नहीं बोला, क्योंकि ओल बोलता तो क्या होता? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होता। तो यहाँ पे क्या हुआ? इथेन नल बन जाएगा। आई समझ में? क्लियर है? अब यहीं पे इसी केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहाँ पे? इस CH3 की जगह पे मैं अगर CH2 लिखूँ
सॉरी एक CH3 CH2 करके देखो CH2 CH3, ठीक है। तो कितने नंबर कार्बन हो गए, 1 2 और ये वाला 3, तो 3 कार्बन हो गए ना। तो 3 कार्बन के लिए क्या बोल रहे थे, प्रोपेन, और एल्डिहाइड के लिए क्या बोल रहे थे, अल। तो क्या बनेगा अपना, प्रोपेन नल। यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्या है कि यहाँ पे ओल नहीं आएगा, अल आएगा। क्या आएगा, अल आएगा। इसको करेक्शन कर ले, प्रोपेन नल हो जाएगा। अब देखो कि दोनों का नाम तो इसने सेम हो गया बाय मिस्टेक, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अपना क्या है, यहाँ पे ओल और यहाँ पे क्या है, अल है। यहीं पे जो है मार खा जाते हैं काफ़ी सारे बच्चे और नंबर कटवा के बैठ जाते हैं बेफालतू में, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी वीडियो, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। लाइव एग्जांपल भी दिया कि हाँ भाई ओल और अल में क्या डिफरेंस रहता है, और थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखें इसके बारे में। तो इस लास्ट स्ट्रक्चर का जो नाम रहेगा इसका प्रोपेनॉल नहीं रहेगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ओल की जगह क्या लिखोगे, अल लिखोगे। आई समझ में, क्लियर है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना ध्यान रखें, इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दें, और आप प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी हेल्पफुल नोट्स बना सके और एग्जामिनेशन में काम आ सके, ठीक है। ये रिवीजन जितना जल्दी होगा उतने जल्दी ही क्या होगा, आगे आपके सीरीज़ भी लेके आएंगे, ठीक है। वन शॉट वीडियो भी लेके आएंगे, सीरीज़ भी लेके आएंगे पूरी, और अंत तक साथ रहेंगे। और चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।